नहीं, हम पैसा कमाने के लिए यहाँ आए नहीं हैं सबसे पहले तो। हम तो हमारे इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो बच्चों को एजुकेशन के लिए यहाँ तो आए मैंने अपनी शिक्षा के बल पे ही पूरा वर्ल्ड घुमा है। पूरा वर्ल्ड जो घुमा है सिर्फ़ एजुकेशन के होता है बेस कि पे ही घुमा है। माता-पिता डिसीज़न लेते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम बच्चे हमारे बिल्कुल खाली घड़े हैं, हम इनमें प्यार से मोती डालेंगे तो वो हमें मोती ही Hello देंगे। everyone, I am Swati. I am the academic coordinator in GD Goenka Global School, and we are here to provide the world class. बोला भाई बिना पढ़ाई इस दुनिया में होता बुरा हाल सुनो, जब पढ़ लिख के न लगो नौकरी ना रहता कोई मलाल सुनो। भाई कहते हैं कि अगर जब बच्चा पढ़ लिख के और तरक्की कर जाता है तो जीवन में किसी प्रकार का मलाल नहीं रहता। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। भाई हम जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके एक सुंदर भविष्य की कल्पना करते हैं और सुनहरे सपने देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज जो होता है वो हमारे बच्चे के भविष्य का निर्माण करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। भाई बात करूंगा स्कूल कॉलेज की। वैसे तो हमारे सिवानी क्षेत्र के अंदर बहुत से बढ़िया स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लेकिन जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल, यहाँ बात हो रही है जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल की। भाई शिवानी मंडी का वो स्कूल जिसके अंदर एयर कंडीशन रूम, एयर कंडीशन पूरा स्कूल और वातानुकूलित भवन, और भाई लैब की मैं बात करूं तो साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, म्यूजिक लैब, यानी कि हर प्रकार की वो अत्याधुनिक लैब जहां अगर आपका बच्चा आएगा, अगर आप अपने बच्चे का जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल के अंदर एडमिशन कराओगे तो आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होने वाला है, क्योंकि ये वो स्कूल है जहां मैं विदेशों की बात करूं, आपने स्कूल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल जैसा स्कूल आपने विदेशों में देखा होगा और आप कल्पना करते होंगे कि विदेशों के अंदर कैसे कैसे स्कूल हैं। उसी का एक जीता जागता हुआ उदाहरण, एक जीता जागता हुआ नमूना हमारी शिवानी मंडी के अंदर। और मैं बात करूंगा शिवानी मंडी के लुहारू मोड़ से महज 2 किलोमीटर इसरवाल रोड के ऊपर जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल है। आइए आपको पूरा स्कूल विजिट कराते हैं, आपको दिखाते हैं कि स्कूल के अंदर किस तरह के टीचर है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का वातावरण है। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हो तो जरा रुक जाइए, आप सोचिए, आप पहले स्कूल का चयन करिए कि आपका बच्चा किस स्कूल में सुरक्षित रहेगा और किस स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। तो जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल जो है वो पूरी तरह से आपको विजिट कराते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ कैसी कैसी लैब है, कैसे कैसे शिक्षा के साधन है और अत्याधुनिक है। आइए आपको शेयर कराते हैं। आप स्कूल के अंदर प्रवेश करोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि आप देख सकते हो ये कोई 5 स्टार होटल का दृश्य नहीं है, ये फिलहाल स्कूल का दृश्य है। तो यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, हम इनसे बातचीत भी कर लेंगे और फिर आपको एक एक क्लासरूम आपको विजिट कराएंगे कि किस प्रकार से वास्तव में आपने ऐसे स्कूल या विदेशों में देखे हैं या कि शिवानी मंडी के अंदर और जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर स्टाफ बैठे हुए बातचीत कर लेते हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है मैम? So my name is Muskan. मैम व्हाट आर द फैसिलिटीज इन योर स्कूल? क्या क्या विशेषता है अपने स्कूल के अंदर है? Yes, sir. So this is the reception area, and this is our front desk. So I will take you the cameras. So we always keep an eye on the students, so they cannot misbehave in the class, or if the classes are unattended, so we can see from this reception area. And the visitors and the students can't go out from the reception area, and the visitors and the students can't also go तो the वही आप हैरान मत हो जाना, हम कोई अमेरिका में नहीं खड़े हैं। आप मैम की बातचीत सुन के आप सोच रहे होंगे कि जरूर हम अमेरिका में पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवानी मंडी के अंदर फिलहाल है। अब आपको क्लासरूम भी हम दिखाएंगे, विजिट कराएंगे। फिलहाल आप फैसिलिटी यहाँ पर देखोगे तो आप भी देख सकते हो, यानी कि तीसरी आंख की नजर, चप्पे चप्पे पर नजर इतनी कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और देख सकते हो आप किस प्रकार से, जैसे हम जाते हैं बड़े बड़े एयरपोर्ट पे हम जाते हैं तो एयरपोर्ट का दृश्य हमने ऐसा देखा था, वही दृश्य आज हमारी आंखों के आगे घूम रहा है। कि काउंटर आप देख सकते हो, यहाँ से अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट के लिए बाकायदा यहाँ पर माइक और किस प्रकार से अनाउंसमेंट होती है पूरे स्कूल के अंदर, यानी कि गुंजायमान हो जाती है। और तीसरी आंख की नजर आप चप्पे चप्पे पर देख सकते हो, क्योंकि
यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरे की नजर, सीसीटीवी कैमरे की नजर यहाँ पर आपको हर चप्पे चप्पे पर रहेगी। ये एक बच्चों के अच्छे संस्कार देने के उद्देश्य से ही जो है इस स्कूल का निर्माण किया गया है। अब आपको क्लासरूम भी विजिट कराएंगे। तो आइए सर, नीतीश कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, जिस प्रकार से स्कूल के हमने चर्चे सुने हैं, क्योंकि स्कूल तो अपने क्षेत्र में बहुत से हैं, लेकिन आज हम भी स्कूल के अंदर आए हैं तो हमारी भी आंखें फटी फटी रहेगी, ऐसा स्कूल हमने नहीं देखा। सर क्या कहना चाहोगे अपने स्कूल के बारे में? So this is the English में मैं explain करूँगा because Hindi is not ओके my. ओके सर। This school is a global school. So we have in GD Goenka we have 4 grades, 4 levels. It is the highest levels franchisee school, and it is all over in the world and in India. So GD Goenka Public School, it's a normal. GD Goenka International School, GD Goenka World School, and GD Goenka Global School. It is the what I feel with the consent of the parents, with the conversation with the parents, कि lot of curiosity was there, and no one expected कि GD Goenka will be in the Shivani because it is the only first school of India level brand. So most of the parents, they have shown the interest, and we hope the parents will turn up and they will come and they will cooperate with us, and they will, because education plays a very important role in the life of an student, in a kid, because every profession is created by the education only. So what I feel, this is a proper and the best brand to have the globally also, internationally also. This school, Global School, connects internationally also. So we hope with your cooperation and efforts, and we are putting a lot of efforts with the good facilities which are already mentioned, and we are providing, and few facilities they are proposed. Sir, what is the reason for opening your The school? vision of the GD Goenka Global School is to make students their individual future and globalized. They should connect. They should be the best citizen and best educated person, so that they can go in any corner of the India and they will represent the GD Goenka Global School. This is a pure vision of GD Goenka Global School. अमेरिका का, जापान का स्कूल नहीं है, ये शिवानी मंडी का स्कूल है। तो मैम अपने साथ मौजूद है। मैम स्वागत है आपका। Thank you, sir. And I am very thankful that you have come up in our school and you are giving the introduction. Hello, everyone. I am Swati. I am the academic coordinator in GD Goenka Global School. And we are here to provide the world-class facilities and the education to the students. We are basically here for the holistic development of the children. मैम बात करूंगा मैं स्कूल की। देखो स्कूल तो हमारी शिवानी क्षेत्र के अंदर बहुत से हैं, लेकिन ये जो स्कूल अपने आप में, इसकी जो चर्चे हमने सुने हैं, वास्तव में हमने आकर के देखा तो हम भी एक बार ऐसे सोचने को मजबूर हुए कि हम विदेशों के स्कूल में प्रवेश नहीं कर रहे। ऐसा क्या मन में आई थी इस कृषि क्षेत्र के अंदर ऐसी संस्था के संस्थान जो विकसित किए? Sir, we are working hand in hand with the technology. We are providing the AI classes to the students. We are having the robotics labs. All the labs are well established and teachers are well renowned. We have the teachers even from the IITs, and we have the computer lab. The science lab is also there. Robotics lab is there. Library is there for the students to enhance their knowledge. So we have all the facilities that is required for the overall development of a child. We are providing all kinds of sports as well. Ma'am, please your speech translate in Hindi. ओके, तो हमारे स्कूल में हर तरीके की सुविधाएं हैं। रोबोटिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, और स्पोकन इंग्लिश के लिए हमारे पास स्पोकन इंग्लिश क्लासेस हैं, प्रॉपर ऑडियो क्लासेस हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हमारे पास डिफरेंट गेम्स हैं, हॉर्स राइडिंग भी हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं, जो कि बच्चे की पर्सनालिटी को एनहेंस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका नाम क्या बताया मैम? माय नेम इज स्वाति। तो भाई जिस तरह स्वाति मैम ने हमको जो जानकारी दी है, ये आपको देखकर लग गया होगा कि हम किस स्कूल में आ गए हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। अंदर यहाँ पर सर बैठे हुए हैं, मैम बैठे हुए, उनसे आपको परिचय भी करावांगे और आपकी पूरी बातचीत भी कराएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हो, जैसे ही आप स्कूल के अंदर प्रवेश करोगे आपको भी यकीन नहीं होगा कि हम कोई विदेशों के अंदर आ गए, कोई विदेश के स्कूल में आ गए हैं, या फिर हमारी शिवानी क्षेत्र का ये स्कूल है। तो स्कूल के ओनर श्री सुशील जी शर्मा यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। कहते हैं भाई बिना पढ़ाई इस दुनिया में होता बुरा हाल सुनो, और भाई पढ़ लिख के जब लगो नौकरी तो ना रहता कोई मलाल सुनो। भी कहते हैं कि अगर अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार शिक्षा के साथ साथ मिल जाए तो कहना है क्या है। सर हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत आपका। नमस्कार सर जी, बात करूंगा मैं शिक्षा की।
जहां पर देखो एक कृषि क्षेत्र के अंदर और आपने ऐसे अद्भुत स्थान यहाँ पर जो खड़ा किया है, तो इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को। नमस्कार साथियों, ये जो स्कूल हमने खोला है, इसके पीछे बड़ी प्लानिंग की है हमने। पहले हम 10 साल पहले से हम लोग यहाँ एक बीएड कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज हमने खोला। फिर इस एरिया को देखा कि यहाँ पर जो है स्कूल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, इंटरनेशनल स्टडी नहीं है। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पर एक हमारी कल्याणी हरि चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में जीडी गंगा ग्लोबल स्कूल फ्रेंचाइज लिया है हम दिल्ली बसंत कुंज से। उसके लाने के पीछे एक ही रीजन था कि यहाँ के बच्चे जो हैं दिल्ली जा नहीं सकते, गुड़गांव जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा एरिया जो है इस तरह का है कि यहाँ लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा खर्चने की कैपेसिटी नहीं है। हमारे यहाँ किसान भाई हैं, तो उन वो सब देखते हुए हमने इस एरिया में इस ग्लोबल टाइप का एक स्टैंडर्ड स्कूल जीडी गेम का ग्लोबल स्कूल हमने यहाँ ओपन किया है। और इस स्कूल का जो पूरा जो करिकुलम है वो पूरा दिल्ली बसंत कुंज के अंडर से ही चलता है। सारे जो टीचर हैं, प्रिंसिपल है, सबका रिक्रूटमेंट दिल्ली करता है। सिर्फ हम इस स्कूल को यहाँ मैनेज करते हैं। सर, बात करना चाहूंगा जिस प्रकार से आपने इस कृषि क्षेत्र के अंदर और इतना पैसा लगा करके एयर कंडीशन जो स्कूल बना दिया, तो आपने सर क्या सोचा कि इस क्षेत्र के अंदर मतलब हमको कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी, ऐसा कुछ मतलब मन में आ जाता है आदमी के इतना पैसा खर्च करने से पहले, तो आपको ये कैसे मन में आया? नहीं, हम पैसा कमाने के लिए यहाँ आए नहीं हैं। सबसे पहले तो हम तो हमारे इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, जो बच्चों को एजुकेशन के लिए यहाँ आए हैं। पैसा कमाना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है एक अच्छी स्टैंडर्ड की एजुकेशन यहाँ लोगों को दी जाए, बच्चों को दी जाए, और उसी पर्पज से ही हमने खोला है। पैसा कमाना हमारा मोटिव नहीं है। और हमने ये स्कूल पूरा एयर कंडीशन स्कूल है हमारा, सारी बसें एयर कंडीशन है, और हमारे पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक इंटरनेशनल स्कूल के, ग्लोबल स्कूल के होते हैं, वो सारे हमने डेवलप किए हैं यहाँ पर। तो भाई एक अहम जानकारी जो वो सर ने दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि शिक्षा ही एक जरूरी नहीं है, शिक्षा के साथ साथ हमको हमारे बच्चों को जो संस्कार भी देने चाहिए, तो वो सभी कुछ आपको इस स्कूल में मिलने वाला है। सर, बात करूंगा मैं संस्कारों की, जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है और जन्म से लेकर के और पहली जो शिक्षा होती है बच्चे की वो स्कूल से शुरू होती है। वैसे तो पहले गुरु माना जाता है कि माता पिता गुरु होता है, लेकिन जो असली शिक्षक होते हैं वो भी बच्चे को कहीं ना कहीं जो शिक्षा देते हैं। तो सर, क्या कहना चाहोगे इस बारे में, यानी कि पहली शिक्षा की सीढ़ी जो है वो स्कूल होता है, तो बच्चे आपके पास यहाँ पर आते हैं शुरू शुरू में, तो किस तरह के मतलब महसूस करते हैं आप? ऐसा है कि जो आपने जो बिल्कुल सही कहा, पहली शिक्षा तो मदर और फादर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। उसके बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एजुकेशन देना। मैं अपनी बात खुद कहता हूँ कि मैं हिसार से, पटेल नगर हिसार सिटी से हूँ, और मेरे माता-पिता भी अमीर नहीं थे। ये एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही दे सकता हूँ। उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कराई, फिर मैंने एमटेक की, फिर मैंने मैराइन इंजीनियरिंग की, फिर मैं एज़ ए चीफ इंजीनियर अभी मैं मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी शिक्षा के बल पे ही पूरा वर्ल्ड घूमा है। पूरा वर्ल्ड जो घूमा है सिर्फ़ एजुकेशन के बेस पे ही घूमा है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आपकी एजुकेशन है, और अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, अच्छा स्कूल से आप एजुकेटेड होके आए हैं, तो आप दुनिया में कहीं भी एस्टेब्लिश हो सकते हैं। हमारा यही सोच की वजह से हमने इस स्कूल को इस ग्रामीण एरिया में स्कूल खोला है। तो सर, फिलहाल स्कूल के, मैं बात करूंगा बच्चों की, फिलहाल कितने बच्चे अपने स्कूल के? अभी हमारे पास 90 बच्चे हैं। ये पहला ही साल है हमारा, और नर्सरी से 7th तक हमारा स्कूल है, और अगले हर साल हम एक-एक क्लास बढ़ाते जाएँगे। नेक्स्ट ईयर हमारी 8th भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। करते-करते 9th, फिर 10th, फिर +1, +2, हम +2 लेवल तक इसको एस्टेब्लिश करेंगे। भाई, जिसी तरह आप लोगों का सहयोग मिलेगा, उसी तरह ये स्कूल जो है वो ऊंचाइयां छूता हुआ जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि जी आप उस स्कूल में जाकर के स्कूल अगर विजिट करो, तो हम जैसे स्कूल के अंदर आए तो हमें भी, हमारी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि हम वास्तव में कोई स्कूल के अंदर आए हैं या फिर विदेशों के अंदर हम घूम रहे हैं। तो मैम हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। श्रीमती पूनम शर्मा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है अपना सब कुछ अर्पण कर दिया स्कूल में कि जी यही रहना, खाना, सोना, पीना इनका सब यही होता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर जो है अपना तन मन धन इन्होंने न्यौछावर कर दिया। मैम, स्वागत आपका इनके। नमस्ते भाई साहब, और बहुत-बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। और जी, मैम, जैसे हमको जानकारी मिली है कि आपने स्कूल के अंदर इतना समय दे दिया कि अपना रहना सहना सब कुछ यही होता है। हाँ जी सर।
ये मैं हमेशा से चाहती थी कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, ताकि पहली सीढ़ी बहुत ज़रूरी होती है हमारे बच्चों के लिए। और हम चाहते हैं कि बच्चा जब बड़ा धीरे-धीरे बड़ा हो तो हमारे यहाँ जनरली क्या होता है कि माता-पिता डिसीज़न लेते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम बच्चे हमारे बिल्कुल खाली घड़े हैं, हम इनमें प्यार से मोती डालेंगे तो वो हमें मोती ही देंगे। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, प पेरेंट्स के साथ भी ज़िम्मेदारी है, तो हम एक अच्छा स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं, ताकि बच्चा जब हरा-भरा होता है तो तभी वो खुशहाली फैला सकता है। तो मैं कहती हूँ कि पहली सीढ़ी ज़रूरी है, हम उसको प्यार से डील करेंगे, तो तभी हमारा समाज अच्छा रहेगा। और मैं ये कहती हूँ कि अपनी ज़मीन से भी जुड़े रहें। हम बच्चों को गौशाला भी ले जाएँ, हम बच्चों को मंत्र, हवन, अपनी संस्कृति से भी जोड़े रखें। जो बच्चा जिस धर्म को मानता है, वो वैसा ही बने, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा बच्चा, तो वो समाज में अच्छी चीज़ देगा हमें। बिल्कुल, ये खास जानकारी जो मैम ने दी है, मैम का कहना है कि जिस प्रकार पढ़ाई के साथ-साथ अगर हम बच्चे को संस्कार देते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े मायने रखता है। तो मैम, जिस प्रकार से बात करूँगा बच्चों की, बच्चे यहाँ पर आकर अपने एक उज्ज्वल भविष्य की जो है वो कामना करते हैं। पेरेंट्स है वो भी एक उज्ज्वल भविष्य लेकर के चलते हैं। तो जी, कहते हैं कि पानी पिबो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो कहीं न कहीं किस प्रकार से हमारे बच्चों का मतलब चाहिए अभिभावकों को कि अपने स्कूल का चयन करें, किस प्रकार से देख के और उसको एक अच्छे स्कूल का चयन करें? स्कूल के चयन के लिए मैं भी एक माँ हूँ और मेरे भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं और मुझे भी जब शिक्षक नहीं पसंद आते तो मैं उनसे स्पष्ट मिलती हूँ। मैं ना किसी मैनेजमेंट से मिलती हूँ, ना किसी मैं उनके रेस्पेक्टिव टीचर से मिलती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों को वही समझा रहे हैं। मैनेजमेंट का काम है सिर्फ़ उन्होंने एक समाज के लिए समर्पित किया। ये संस्था, स्कूल, ये अवसर हमारा नहीं है, ये समाज का है, ये शिवानी शहर का है, ये इस क्षेत्र का है। तो यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाएँगे वो ये कहेंगे कि हम इस स्कूल से पढ़ के आए हैं, ये मेरी जमा पूँजी होगी। और मैं ये कहती हूँ जब आप स्कूल चुनाव करने जा रहे हैं, तो जहाँ बच्चा खुश होके आगे बढ़े, वो अंदर से खुश होना चाहिए। पहले समय अलग था लेकिन आज का समय बहुत अलग है और जो हमारा विज़न है वो आने वाले 20 साल के लेकर है। जैसे मेरा भी मैं भी एक आप ही के परिवार की तरह पली-बड़ी हूँ। मुझे भी मेरे माता-पिता ने बचपन में शिक्षा देके किया है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आप अपने बच्चे को बचपन से सिखाएँ कि वो खुद डिसीज़न ले, अच्छा या बुरा होगा फिर वो माता-पिता और गुरु करेक्ट करेंगे। सबसे ज़रूरी है बच्चे का खुशी होने के साथ पढ़ना। खुश होकर वो पढ़ेगा तो वो ग्रो करेगा। तो हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि भई आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? तो हम बच्चे को ये बचपन से सिखाएँ। तो वही बहुत एक अच्छी जानकारी मैम ने दी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ये स्कूल है, स्कूल के बारे में पता लगे। भई शिक्षा के साथ-साथ यहाँ पर संस्कार और एक बच्चे का जैसे भी मैम ने बताया है कि बच्चा जहाँ पर खुश होकर के पढ़ाई करे, उसी स्कूल का देख सकते हो फिलहाल ये जो रूम है, ये देखो मीटिंग रूम का दृश्य आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है वो स्टाफ की अगर मीटिंग रखनी हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मीटिंग रूम वैसे बना दिया है। जैसे आप देखते हो कि हम टीवी के माध्यम से देखा होगा भई आपने इस तरह का दृश्य जहां पर मंत्रियों की मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री की मीटिंग होती है, उसी प्रकार से आप देख सकते हो मीटिंग हॉल भी एयर कंडीशन बना हुआ है। सामने जो एलईडी देख रहे हो इसके अंदर इनकी ऑनलाइन मीटिंग भी यहाँ पर होती है, सीधी ऑनलाइन मीटिंग की भी सुविधा यहाँ पर है। भाई आप एक बार स्कूल के अंदर आके विजिट जरूर करना। अगर आप देखने के लिए भी यहाँ पर आ सकते हो भी वास्तव में क्या ऐसा स्कूल विदेशों के अंदर होता है और हमारी शिवानी मंडी के अंदर हम भी पहली बार स्कूल के अंदर आए हैं, तो भाई जाने का मन ही नहीं कर रहा यहाँ से, क्योंकि इतना एयर कंडीशन स्कूल जो यहाँ पर देखा है मीटिंग हॉल की फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हो। जैसे ही आप इस रूम के अंदर प्रवेश करोगे आप लगता हो कि जरूर किसी न किसी बैंक के अंदर हम आ गए हैं। लेकिन देख सकते हो ये स्कूल का ड्रेसिंग रूम आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से अच्छे मतलब बढ़िया एयर कंडीशन रूम। केजीआई क्लास का जो रूम आप देख सकते हो ये भी एयर कंडीशन रूम है। मैं कैमरा मैन से कहूंगा जरा यहाँ पर दिखा दो। आप देखते हो ये रूम आपको अंदर से दिखाऊंगा। ये देखिए जिस प्रकार से आपने नर्सरी क्लास का रूम देखा था उसी प्रकार से ये देखो। और बोर्ड आप देख सकते हो किस प्रकार से आधुनिक जो बोर्ड है यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो ये देख सकते हो भाई स्क्रीन बोर्ड आप एक ये भी देखोगे, यानी कि डिजिटल बोर्ड हमारा जो डिजिटल इंडिया जो बन चुका है, आज भारत देश डिजिटल इंडिया की ओर जा रहा है। तो आप देख सकते हो अगर आपके बच्चे
इस स्कूल के अंदर पढ़ाई करेंगे तो कहीं न कहीं आपका भविष्य और बच्चे का भविष्य उज्जवल होने वाला है, क्योंकि ऐसे-ऐसे क्लासरूम हमने आज तक नहीं देखे कोई स्कूल के अंदर। और फिलहाल आप देख सकते हो, और भाई आपके बच्चे यहाँ पर आएँगे, अगर गर्मी का मौसम हो तो एसी आप देख सकते हो। एसी किस प्रकार से क्लास के अंदर, यानी कि हर क्लासरूम के अंदर आपको यहाँ पर एसी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से एसी लगा करके आपके बच्चे यहाँ पर एक सुरक्षित माहौल जो है वो देने का पूरा प्रयास जो है वो स्कूल स्टाफ के द्वारा यहाँ पर हुआ है। आइए आगे। आइए अब आपको ऊपर की बिल्डिंग में लेके चलते हैं। नीचे का जो आपने अद्भुत नजारा देखा, लेकिन अब ऊपर की बिल्डिंग में चलेंगे और ऊपर देखेंगे, यानी कि साइंस रूम वगैरह जो है वो, लैब वगैरह जो है वो ऊपर अपने ये अद्भुत तस्वीरें आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार जो फायर का जो सिस्टम यहाँ पर लगा दिया गया है, यानी कि अगर आग लगने की ऐसी कोई अनहोनी अगर हो भी जाए तो तुरंत इसको तोड़ करके और यहाँ पर अलार्म जो बजने का काम करेंगे। और फैसिलिटी यहाँ पर भी देखकर आप हैरान हो जाओगे। ये देखिए, एक जो कंप्यूटर रूम जो यहाँ पर है, कंप्यूटर लैब है यहाँ पर, तो यहाँ पर चल करके आपको यहाँ का दृश्य दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी मैम मौजूद है, इनसे बात के लिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। स्वागत है आपका एनपीएस। हाँ जी सर, थैंक यू सर। This is our computer lab. Here are 23 numbers of computer in our lab, and here our students get the knowledge of the computer, and they do practicals here, and they get the basic knowledge of the computer also. They can learn by doing the practicals here. तो ये आप देख सकते हो जिस प्रकार से यहाँ का जो स्टाफ है, उनकी जो बात करने का जो तरीका है, जो भाषा है, वो देखकर आप समझ जाओगे कि वास्तव में आपके बच्चों के अंदर भी ऐसे संस्कार आने वाले हैं। भाई ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आप एक ऐसे स्कूल के अंदर खड़े हो जहां पर शुरू से लेकर के लास्ट तक के इतने संस्कार दिए जाते हैं। जब आपका बच्चा इस चेयर पे बैठ करके और कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करेगा तो अपने आप में वो नजारा, वो आप सोचिए, आप कल्पना करिए कि वो क्या नजारा होगा। और इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया, इतनी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है, और इतनी सुंदर कंप्यूटर लैब भी हमने अपने जीवन में वही पहली बार देखी है। तो आइए, अद्भुत तस्वीरें। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करिए, क्योंकि जो अहम जानकारी है ये आज तक हमसे ओझल रही थी, लेकिन आज हमारे भाग्य थे, हमारा सौभाग्य था कि हमें यहाँ आने का मौका मिला। और फैसिलिटी आप देख सकते हो, बढ़िया से बढ़िया पंखे और 4 एसी। विशेष तौर पर आप देख सकते हो इस रूम के अंदर आप 4 एसी देख सकते हो, क्योंकि एक हॉल बना दिया गया है। और सीसीटीवी कैमरे आप देख सकते हो, यानी कि सीसीटीवी कैमरे की जो नजर है वो आपके बच्चे पर रहने वाली है कि आपका बच्चा किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है। और साथ साथ एसी और साथ साथ सीसीटीवी जो कैमरे हैं, इनकी आप ये अद्भुत तस्वीरें देख पा रहे हो। भैया आप देख सकते हो फिलहाल बच्चों के लिए जो पानी की, जो पीने की सुविधा है, वो भी एक अपने आप में अनोखी यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर 2-2 फिल्टर लगे हुए हैं किस प्रकार से, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आपका बच्चा बीमारियों से भी मुक्त होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पानी होता है वो हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारे शरीर का निर्माण करने की। लेकिन पानी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर पानी का भी लिखा गया है। जिस प्रकार से वाटर आपका बच्चा पिएगा तो ये 2-2 तरह से, यानी कि फिल्टर होकर के वाटर और फिर बच्चों को पीने के लिए दिया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं, ये भी क्लासरूम आप देख सकते हो। और आपको एक विशेष बात मैं और बताऊंगा कि जिस प्रकार से बच्चों के लिए अलग अलग, आप जाते हो कई स्कूलों में हम देखते हैं भाई बेंच बना देते हैं बच्चों के बैठने के लिए, लेकिन एक ही बेंच के ऊपर और 3-3, 4-4 बच्चे बिठा देते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का भय भी बना रहता है। लेकिन यहाँ आप देखोगे अलग अलग कुर्सियां, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग कुर्सियां बना दी गई है, अलग अलग टेबल बना दिए गए हैं। आप देख सकते हो, अगर आपका बच्चा यहाँ आकर कुर्सी के ऊपर बैठेगा तो बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा और कोई इन्फेक्शन होने का खतरा भी। कैमरा मैन जरा यहाँ दिखाएं भाई, ये अद्भुत नजारा तो आप देख के भी आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि ये जो नर्सरी के जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आप देख सकते हो किस प्रकार से एयर कंडीशन। और यहाँ पर आपका बच्चा अगर यहाँ आ गया भाई, अपने परिवार वालों को भूल जाएगा बच्चा। तो मैम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत भी कर लेते हैं। मैं कैमरा मैन से कहूँगा जरा साथ साथ तस्वीर दिखाते रहे आप। So this is our activity room. We provide all the props here for the overall development of the child. So these are the blocks. This help in mental development of the child for primary classes. And we have all the soft toys, swings, bungee jumping. ये देख सकते हो भाई, यानी कि बच्चों, छोटे बच्चों के लिए एक जंपिंग सिस्टम भी यहाँ पर बना दिया गया है। वास्तव में अपने आप में आप भी ये तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें देख पा रहे हो आप। तो आइए अब आपको लेकर के आए हैं म्यूजिक रूम, और मतलब म्यूजिक सिस्टम पूरा, यानी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह का जो म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पर आप देख सकते हो।
और देख सकते हो भी हारमोनियम वगैरह रखी हुई है यहाँ पर। और देख सकते हो आप फिलहाल तस्वीरें देख पा रहे हो, क्योंकि इतनी अद्भुत तस्वीरें जो है वो, और ये म्यूजिक रूम का आप दृश्य देख पा रहे हो। तो मैं थोड़ा सा एक बार चेक करेंगे, हम इसको बजा के देखेंगे। म्यूजिक बजा करके, और आज हमारे भी जो आत्मिक संतुष्टि है वो कहीं ना कहीं मिली है। और ये कीबोर्ड आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कीबोर्ड भी यहाँ पर रखा हुआ है। भाई म्यूजिक के जो साधन है वो हर, आप देख सकते हो गिटार, क्या बात है, आप यहाँ पर गिटार देख सकते हो, सितार देख सकते हो, और भाई ऐसे, और ड्रम देख सकते हो। भाई ड्रम वास्तव में अपने आप में एक बहुत अद्भुत नजारा जो आप देख पा रहे हो। भाई ऐसा म्यूजिक आपने फिल्मों में देखा होगा और विदेशों में देखा होगा वीडियो के माध्यम से, लेकिन आज आपको ऐसी सी तस्वीर दिखा देंगे कि आप भी देख के कहोगे वास्तव में वाह क्या बात है। और ये देख सकते हो, आप देख सकते हो भाई म्यूजिक का एक से एक बढ़कर, और ये जो बीन कहेंगे हम, बाजा कहेंगे, आप देख सकते हो, देख सकते हो भाई, आपको तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हो। यानी कि हर तबला यहाँ पर देख सकते हो, तबला, गिटार, हारमोनियम, कीपैड और ड्रम, जितने भी म्यूजिकल के जो साधन है, म्यूजिक के जो साधन है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अगर ऐसे माहौल में अगर आपका बच्चा आएगा तो क्या उसका जाने का मन करेगा? आप देख सकते हो। और ये अद्भुत तस्वीरें और दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, और भाई एक आपने फिल्मों के माध्यम से देखा होगा ऐसा हारमोनियम जिसको हम मुंह की मदद से बजाते हैं, और वो आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक रूम जो हमको लगा, और विशेषताएं आपको दिखाएंगे। भाई हम तो देखकर हैरान हो गए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना खर्चा, इतना रुपया इस स्कूल के ऊपर लगा चुके हैं सर। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर सुमन काजला है। ये हमारा जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल सिवानी का जो है पुस्तकालय है। यहाँ हम फर्स्ट ग्रेड से लेके 7th क्लास तक के स्टूडेंट को लेके आते हैं। वीक में एक दिन उनका लाइब्रेरी पीरियड होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, स्टूडेंट अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे जैसे रुचि रखते हैं, हिंदी की पढ़नी है, हिस्ट्री की पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, तो बुक इश्यू करवाते हैं और हम उनको देते हैं। हमारे पास यहाँ जो है 1390 बुक्स हैं ऑन रिकॉर्ड। तो इसमें मैं कुछ बुक्स में आपको दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल जी। जिसमें पंचतंत्र की कहानियां हैं, राज तरंगिणी, जिसमें जो है विदेशी लेखक की जो कहानियां हैं उनका भी हिंदी अनुवाद है। और लगभग हमारे पास हर सब्जेक्ट से रिलेटेड पुस्तकें हैं, जिसमें हम नैतिक या मोरल वैल्यू से संबंधित पुस्तकें कह सकते हैं। और जयशंकर प्रसाद की लगभग सारी कहानियां हैं हमारे पास। और मुंशी प्रेमचंद की 300 कहानियों में भी सब लगभग 300 कहानियां सारी हमारे पास है। मुंशी प्रेमचंद की ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये जो है उनके नॉवल या उपन्यास है, जिसमें जो है गबन है, वरदान है, कर्म भूमि है, प्रेमाश्रम है, निर्मला है, ये जो है रंगभूमि है, गोदान है। तो मुंशी प्रेमचंद का भी अच्छा साहित्य हमारे पास है। दूसरा, जयशंकर प्रसाद की जो है कविताओं से संबंधित, वो भी जो है कहानी के रूप में छोटी छोटी जो है कविताओं को कहानी के रूप में दिया गया है। इसके बाद हमारे पास जो है समृद्ध व्यक्तियों का साहित्यिक, मतलब उनके साहित्य, उनका जीवन परिचय, उसके ऊपर भी हमारे पास पुस्तकें हैं 15-20 जो अच्छे जितने भी हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनके जीवन पर आधारित है, मदर टेरेसा है, सुभाष चंद्र बोस है, जितने भी क्रांतिकारी हैं या जो जितने भी धार्मिक पुरुष हुए, उनके ऊपर भी हमारी जीवनी से आधारित सभी पुस्तकें हैं। जिसमें आज के समय में स्टूडेंट को जो है जानना बहुत जरूरी है कि हमारा इतिहास कैसा था और पुराने समय में जो हिंदुस्तान की क्या हिस्ट्री रही है। और इंग्लिश की भी हमारे पास जो है लगभग बहुत अच्छा साहित्य है, जिसमें रॉबिन वुड की पुस्तकें हैं, शेक्सपियर के हैं, और हिंदी अनुवादित भी हैं उनमें। इसके बावजूद ये है कि जो बच्चा मान लीजिए थोड़ा होमवर्क डिले करके आया है, उसको हम लाइब्रेरी में बैठा के जो है उसका पेंडिंग वर्क करते हैं। उसके जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो टीचर साथ में आती है। और जो फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड की टीचर भी उनके साथ आती है, सेकंड ग्रेड की टीचर भी उनके साथ आती है, जो बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस की जो पिक्चर स्टोरी है
उनको सबसे पहले पिक्चर दिखा के जो है उनको स्टोरी समझाती है और फिर उनको जो है पढ़ के खुद टीचर जो है उनको मतलब कहानी सुनाती है। तो इस तरह से ये हमारा एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट जोन है। दूसरा, जो बुक्स हमारे पास ऑफलाइन नहीं है उनको हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाते हैं। स्टूडेंट यहाँ बैठ के भी अपनी किसी पर्टिकुलर मान लीजिए किसी साइंटिस्ट से रिलेटेड या किसी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड या कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बुक अगर देखना चाहता है तो ऑनलाइन देख सकता है सिस्टम पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष बात है। अगर कोई बुक अगर ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन भी ये बच्चे को मतलब अवेलेबल करवाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और एक अद्भुत दृश्य जो आप देख पा रहे हो लाइब्रेरी का, यानी कि ऐसी लाइब्रेरी भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन स्कूल के अंदर जो लाइब्रेरी है ये भी अपने आप में एक अद्भुत तस्वीरें है ये। आइए आपको आगे लेके चलता हूँ अब। So science lab we provide various opportunities for the students so that they can learn the things, scientific facts and figures and theories scientifically. Like यहाँ पे हम experiments के through we explain the students so that they can just grab up the experiences and they can just give it to the real life situations. For example, if I show you, this is the respiratory organ system, lungs over here, so that we can just show the students the things that are not physically visible, right? Here, this is plant cell mitosis, the different phases of the plant cells growth. This is the germination model, so that the smaller kids, the kindergarten kids, they can learn that the plant grows like over this. This is the digestive system, so that the students can learn about the process of digestion. This is the nervous system. All the nerves have been shown through this model. The students can learn that how they can just respire, they can just circulate, how blood is flowing through the body. आज बहुत अच्छी भाई जानकारी जो मैम जिस प्रकार से हम देख पा रही हैं, यानी कि साइंस की जो जानकारी है पूरी तरीके से यहाँ पर आपका बच्चा अगर आएगा और साइंस की जिस प्रकार से मैडम ने हम लोग बताया है कि एक अद्भुत तस्वीर आप देख पा रहे हो। भाई सबसे अहम भूमिका निभाता है कि साइंस हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। तो उसी का जीता जागता उदाहरण और जीती जागती आप तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हो कि किस प्रकार से बच्चों की जो फैसिलिटी का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। और भाई हर रूम के बारे में आपको पहले से मैं बता दिया हूँ कि यहाँ पर एसी और जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं और जो सेंसर लगे हुए हैं, यानी कि आपका बच्चा अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस करने वाला है। तो ये फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हो साइंस रूम की। आइए केमिस्ट्री रूम में आपको लेके चलते हैं। बिल्कुल साइंस रूम के बिल्कुल सामने केमिस्ट्री रूम बना हुआ है। आइए, ये अद्भुत तस्वीरें आप केमिस्ट्री रूम की देख पा रहे हो कि किस प्रकार से यहाँ पे बच्चों को हर प्रकार की नॉलेज तो देने का काम होता है। तो आइए जानकारी लेंगे। मैम हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर इतने स्टेशन बनाए गए हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बच्चे देख सकते हैं। मैम थोड़ी सी जानकारी दें इनके बारे में। Yes, in this chemistry lab we have different reagents for the higher grade students so that they can just perform the experiments and they can learn the scientific theories and figures over there. For example, experiments simultaneously. Likewise, we have 4 stations over here so that 8 students can work simultaneously. Similarly, we have 8 chemistry of 8 to 16 students over here, and the teacher can demonstrate the experiments over here as a teacher's desk. We have the connections of gas pipelines so that we can use the heat appliances also. तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और भाई हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें। आपके जो बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ स्कूल जो है, इसकी आपको सभी तस्वीरें दिखाई, हर एक क्लासरूम आपको दिखाया। तो भाई आप इस वीडियो को ज्यादा करके हर ग्रुप में डालें ताकि एक अहम जानकारी जो लोगों तक पहुंचे। तो भी क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलती है फिर। एनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से नरसी प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।